अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 14 पर विचार करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज समुद्र यात्रा से लाभ। तो पढ़ते हैं। विष्णु लक्ष्मीपति हैं और विष्णु जल तत्व को वश में किए हैं। जल का विशेष स्थान समुद्र में है, इसी से विष्णु भी लक्ष्मी सहित समुद्र में ही रहते हैं। लक्ष्मी का विशेष स्थान समुद्र में है, समुद्र लक्ष्मी का घर है। अतः जिन देशों की जो जो जातियां समुद्र यात्रा करती हैं वे विशेष धनवान होती हैं। पूर्व काल में भी जब समुद्र का मंथन हुआ था तो लक्ष्मी प्राप्त हुई थीं। अभी जो जो जातियां समुद्र का मंथन करती हैं, समुद्र यात्रा करती अर्थात समुद्र से विशेष संबंध रखती हैं, वे अधिक धनवती होती हैं। और देखिए, भारतवर्ष में भी जो जो नगर समुद्र के तट पर हैं वे विशेष धनवान हैं। जैसे बम्बई, आजकल जिसको मुंबई कहते हैं, बम्बई लिखा है, कलकत्ता और मद्रास इत्यादि। यही दशा भी करीब करीब और देशों की भी है ना। बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव बतला रहे हैं जल तत्व के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु हैं, पहले से ही बतला रहे हैं। अब यहाँ बतला रहे हैं गुरुदेव की समुद्र यात्रा से लाभ भी है ना। तो जल का विशेष स्थान समुद्र में ही है और चूंकि भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं जब, और जल तत्व के स्वामी हैं जब, तो विशेष स्थान जब समुद्र जल का ही स्थान है, तो इसलिए भगवान विष्णु अपनी पत्नी सहित यानी लक्ष्मी सहित समुद्र में ही रहते हैं। ऐसा ही सबको मालूम है। और गुरुदेव वही बात बतला रहे हैं। लक्ष्मी का विशेष स्थान समुद्र में है, समुद्र लक्ष्मी का घर है। इससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि समुद्र ही जो है लक्ष्मीपति रहते हैं समुद्र में और लक्ष्मी का घर हो गया समुद्र। तो सभी को पता है समुद्र के अंदर तो कितने प्रकार के हीरे मोती मणि माणिक सब है ना। तो बहुत बड़ी बात है। समुद्र को रत्न गर्भा कहा जाता है ना। तो लक्ष्मी का घर है समुद्र। अतः जिन देशों की जो जो जातियां समुद्र यात्रा करती हैं वे विशेष धनवान होती हैं। तो जो जो देश समुद्र यात्रा करते हैं वो विशेष धनवान होते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव देश का प्रत्येक देश को एक एक जाति बोलते हैं। जैसे भारत संपूर्ण भारत, भारत देश, भारत जाति, ऐसे सतगुरुदेव का कहना है। तो जो जो देशवासी, जो जो देश के लोग समुद्र यात्रा करते हैं वो देश धनवान हो जाते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। पूर्व काल में भी जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। अभी भी जो जो जातियां समुद्र का मंथन करती हैं, समुद्र यात्रा करती अर्थात समुद्र से विशेष संबंध रखती हैं, वे अधिक धनवती होती हैं, गुरुदेव कह रहे हैं। प्रत्यक्ष में देखा भी गया हुआ है। आप भी देखिए, विचार कीजिए। गुरुदेव लिख रहे हैं, देखिए भारतवर्ष में भी जो जो नगर समुद्र के तट पर हैं वे विशेष धनवान हैं। जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इत्यादि। यही दशा करीब करीब और देशों की भी है। खूब गौर करके विचार करके देख लीजिए। समुद्र किनारे जो जो देश हैं, जो जो नगर बसे हैं, वास्तव में धनवान है ना। यहाँ का जो उदाहरण दिए हैं भारत का, ये भी बहुत सटीक उदाहरण है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास है ना, यानी मुंबई है अभी, समझ लीजिए, वो सब धनवान ही तो है। भारतवर्ष की निर्धनता का कारण यही है कि यह जाति समुद्र यात्रा नहीं करती। पुराने समय की बात चल रही है, अभी तो लोग करते हैं।
पुराने समय की बात है। भारत की निर्धनता का कारण, अभी तो बहुत धनवान हो गया हमारा देश है ना फिर भी जब लिखा हुआ तब की पढ़ाई हो रही है। भारतवर्ष के निर्धनता का कारण यही है कि यह जाति समुद्र यात्रा नहीं करती। समुद्र यात्रा करना तो दूर रहे, यह समुद्र यात्री को पापी समझती है। एक समय ऐसा था, समुद्र यात्रा तो दूर की बात, समुद्र यात्री को भी लोग पापी समझते थे। भला ऐसी जाति निर्धन क्यों न हो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं भला ऐसी जाति अगर निर्धन नहीं होगी तो क्या। ये तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो समुद्र यात्री को पापी समझते हैं और समुद्र यात्रा तो दूर की बात है, तो ये तो निर्धन होंगे ही, इसमें संदेह नहीं है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, जो लोग समुद्र यात्रा या समुद्र के द्वेषी हैं वे मानो लक्ष्मीपति भगवान के द्वेषी हैं। जो लोग समुद्र यात्रा या समुद्र के द्वेषी हैं वे मानो लक्ष्मीपति भगवान के द्वेषी हैं। सही बात है ना? नहीं, उन पर कभी लक्ष्मी और भगवान दया नहीं करते, है ना? कैसे करेंगे? समुद्र यात्रा के दोषी हैं, समुद्र यात्री को पापी समझते हैं, तो उनके ऊपर भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी कैसे दया करेंगी? लक्ष्मीपति भगवान जी कैसे दया करेंगे? जिस देश के लोग समुद्र पर अधिकार जमाते हैं, जिनके वश में समुद्र होता है, वह विष्णु तुल्य होते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं जो लोग समुद्र पर अधिकार जमाते हैं, जिनके वश में समुद्र होता है, वह विष्णु तुल्य होते हैं। उनकी सेवा लक्ष्मी स्वयं करती तथा जय और विजय हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। बहुत बड़ी बात है ना? धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जहाजी लड़ाई में जो चतुर हैं, जो समुद्र यात्री हैं, संसार में उन्हीं का विजय है, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। और प्रत्यक्ष में भी यही देखा जाता है। जो जहाजी लोग हैं और चतुर हैं और समुद्र यात्री हैं और लड़ाई में वो लोग विजयी होते हैं, है ना? यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। विष्णु जी अत्यंत पवित्र हैं, क्योंकि उनका तत्व जल भी अत्यंत पवित्र है। प्रायः संसार में लोग किसी चीज को पवित्र करने के लिए जल और विष्णु के नाम ही का प्रयोग किया करते हैं। बहुत बड़ी बात है यह भी। तो उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना? यहाँ पर तो विष्णु भगवान का नाम लेकर और जल को पवित्र किया जाता है। यहाँ उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, मंत्र लिखे हैं, देखिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यत्स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतरः शुचिः, इस तरह से कहते हैं, है ना? अब देखिए, जल, जबकि जल इतना पवित्र है और उसके स्वामी विष्णु भी पवित्र हैं, तो उस जल का खजाना समुद्र तो अत्यंत पवित्र है। अतः जो समुद्र यात्रा करते हैं वह दोषी नहीं, किंतु अत्यंत पवित्र हैं। इस वेदांत के सिद्धांतों के अनुसार जो चले हैं उनका विजय हुआ है, चाहे ये बिना जाने ही क्यों ना चले हों। उनकी उन्नति हुई। प्रकृति का नियम व ईश्वरीय न्याय किसी का पक्षपाती नहीं। उसको हिंदू, मुसलमान, ईसाई व किसी खास देश के लोग प्रिय नहीं हैं। उसको प्रिय वही हैं जो उसके अनुसार चलते हैं। इस वेदांत को जानते हुए भी भारतवासी इसके अनुसार नहीं चले। उसका फल यह हुआ कि अवनति के गड्ढे में गिरे और परतंत्रता के कीचड़ में फंस गए। और देश वाले इस बिना इस फिलोसफी को जाने भी कुछ लाभ देखकर इसके अनुसार चले और उनकी जय हुई कि अब बिना जाने गड्ढे के पास जाने से कोई नहीं गिरेगा। उसी प्रकार बिना जाने भी सीधा रास्ता जाने से मनुष्य अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। यह न्याय है, यह ईश्वरीय नियम है। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। भगवान विष्णु के बारे में बतला रहे हैं। जल बहुत पवित्र है और जल तत्व के जो स्वामी है भगवान विष्णु भी पवित्र हैं। इसलिए उनका नाम लेकर के, जल लेकर के और मंत्र का उच्चारण करके जल छिड़कते हैं और सब पवित्र हो जाता है।
बहुत बड़ी बात है। और समुद्र यात्रा को पवित्र समझना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। अंधविश्वास जो है मनुष्य के अंदर में, इस अंधविश्वास से दूर हटने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो बिना जाने भी कुछ लोग समुद्र यात्रा किए और फिर प्रकृति ने उनका साथ दिया। गुरुदेव कह रहे हैं जो नियम पर चलते हैं प्रकृति उनकी सहायता करती है। यह जात पात से, धर्म से, देश से कोई मतलब नहीं, उसी को बतला रहे हैं। प्रकृति का नियम व ईश्वरीय न्याय किसी का पक्षपाती नहीं। उसको हिंदू, मुसलमान, ईसाई व किसी खास देश के लोग प्रिय नहीं है, उसको प्रिय वही हैं जो उसके अनुसार चलते हैं। इस वेदांत को जानते हुए भी भारतवासी इसके अनुसार नहीं चले। उसका फल यह हुआ कि औन्नति के गड्ढे में गिरे और परतंत्रता के कीचड़ में फंस गए। अभी देखिए हमारे देश भी, है ना, यात्रा करने लगे, समुद्र की यात्रा। हमारे देशवासी भी, और देश की उन्नति भी हो गई, बहुत उन्नति हो गई। और देश वाले तो बिना जाने ही इस फिलोसफी को जानते भी नहीं थे, तभी भी चले। तो गुरुदेव कह रहे हैं बिना जाने भी यदि कोई गड्ढे में जाएगा तो अवश्य गिरेगा। उसी तरह बिना जाने भी यदि सीधे रास्ते पर चलेगा अवश्य ही मंजिल पर पहुंच जाएगा। यह न्याय है, यह ईश्वरीय नियम है। अब प्रश्न दिए हैं गुरुदेव, 10 क्षीर समुद्र और दधी समुद्र से क्या मतलब? क्या ये दूध और दधी के समुद्र हैं? उत्तर दिए हैं नहीं। उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ के समुद्र का जल दधी के समान उजला जम जाता है। उस बर्फ व हिमालय समुद्र का नाम दधी समुद्र है। और जहाँ का जल विशेष साफ और कम खारा होता है उसे और समुद्र कहते हैं। देखिए, एक 10 क्षीर समुद्र लगा हुआ है और एक दधी समुद्र। यह क्या है बोलते हैं तो गुरुदेव कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में बहुत ठंड पड़ता है, इससे बर्फ की तरह वहाँ पर ठंडा है, इतना जो पानी है बर्फ जैसा जम जाता है, उजला दही जैसा जम जाता है। और जो साफ और अच्छा है वह जल खारा ज़्यादा नहीं है। और इसको एक तो दधी समुद्र भी कह सकते हैं और समुद्र भी इसका जैसा नाम है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं 10 क्षीर समुद्र हैं और कहीं दधी समुद्र है, ऐसा कुछ नहीं, यही समुद्र है। ये रहा गुरुदेव का यहाँ का बात विचार, है ना। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते चतुर्दशो अध्याय। तो ये तो रहा साधारण सी बात, समुद्र यात्रा की बात, है ना। और इसमें एक शब्द आया है समुद्र मंथन, है ना। तो इस विषय पर कल चर्चा करेंगे स्पेशल, जो गुरुदेव हम लोग को सिखलाए हैं। अभी इसको इतना ही सुन लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।